नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रिडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मुकाबले से रिलेटेड जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में जो अभी टी20 सीरीज चल रही है उसका तीसरा टी20 मुकाबला आप लोगों को कल जो देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। जो हम लोगों का फैंटेसी का स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन कल के मुकाबले में क्या रहने वाला है और ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी हम लोग इस वीडियो में बात कर लेंगे। जो कौन से प्लेयर को आपको कल के मुकाबले में अपने टीम में ट्राई करना चाहिए और कौन से प्लेयर को अपने टीम में ड्रॉप करना चाहिए, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में देखोगे हम लोग बात करेंगे कल के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक से रिलेटेड, उसके बाद दोनों टीमों की तरफ से कल के मुकाबले में क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाला है उस सब से रिलेटेड बात कर लेंगे। उसके बाद कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात कर लेंगे। स्मॉल लीग के लिए कौन कौन से कैप्टन बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जीएल मिनी जीएल के लिए कौन बेस्ट कैप्टन वीसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस सब से रिलेटेड वीडियो में आप लोगों को जानकारी देखने को मिलेगा। तो अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों के पास मिल जाएगा। आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्मॉल लीग रेडी कर सकते हो। चाहो तो जीएल मिनी जीएल भी आप लोग वीडियो देख के अच्छा खासा अपना खुद से भी रेडी कर सकते हो। अब आते हैं मैच से रिलेटेड बात कर ले तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आएगा, जो कि देखोगे होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देखोगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स आप लोगों को एडवांटेज लेते हुए इस मुकाबले में भी देखने को मिलेगा। अगर अभी तक अगर सीरीज से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे फर्स्ट दो टी20 मुकाबला जो यहाँ पर खेला गया यहाँ पर देखोगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन विन करते हुए आप लोगों को दिखा होगा। तो आज के मुकाबले में भी अगर बात करूं ऑन पेपर अगर बात करोगे तो देखोगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन थोड़ा एडवांटेज लेते हुए आप लोगों को एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड वुमेन देखने को मिलेगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार 2:40 में स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगी। अब हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की रिगार्डिंग। आज के मुकाबले में ये पिच आप लोगों को कैसा बिहेव करते हुए दिख सकता है उससे रिलेटेड बात कर ले तो यहाँ पर देखोगे जनरली आपको बैटिंग ट्रैक देखने को मिलेगा, अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए इस वेन्यू पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग फेज में देखोगे यहाँ पर सीमर्स को थोड़ा बहुत स्विंग भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो स्टार्टिंग फेज में थोड़ा बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो एक बैटिंग ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए आप लोगों को दिख जाएगा। अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को देखोगे जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बात को तो 8 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएगी। वो अगर न्यूजीलैंड वुमेन की बात को तो न्यूजीलैंड वुमेन देखोगे 2 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिखेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट 5 मैच रिजल्ट से रिलेटेड। तो देखोगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है, चाहे बात करो विन 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 करते हुए आ रही है। वो अगर न्यूजीलैंड वुमेन की बात करो तो न्यूजीलैंड वुमेन देखोगे लॉस 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 करते हुए आ रही है। तो रिसेंट परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करोगे तो देखोगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन काफी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में विनिंग पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, जो कौन सी टीम कितनी परसेंटेज आज के मुकाबले में विनिंग करने वाली है। क्योंकि हम लोग जो अपना ड्रीम 11 का फाइनल टीम क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के मन में आता है आज कौन सी टीम विन करने वाली है। सेकंड क्वेश्चन आता है टॉस का क्या आज के मुकाबले में इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे आज के मुकाबले में अगर विनिंग परसेंटेज से रिलेटेड बात को तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन देखोगे इस मुकाबले को 62% आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएगी। वही अगर बात को न्यूजीलैंड वुमेन से रिलेटेड तो देखोगे इस मुकाबले को न्यूजीलैंड वुमेन आप लोगों को 38% विनिंग करते हुए नजर आ सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड, स्कोरिंग पैटर्न इस वेन्यू पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। आज के मुकाबले में क्या टोटल देखने को मिल सकता है उस सबसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखोगे टोटल मुकाबला आप लोगों को 5 देखने को मिलेगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम देखोगे यहाँ पर 2 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएगी। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम देखोगे यहाँ पर 3 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिखेगी। तो देखोगे यहाँ पर टॉस का उतना इंपैक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर हाईएस्ट टोटल, यहाँ पर देखोगे 119 लॉस ऑफ 9 विकेट देखने को मिलेगा। लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात को तो यहाँ पर देखोगे 121 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उस बेसिस पर आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए आप लोगों को दिखेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड। यहाँ पर देखोगे पेसर्स की बात को तो पेसर्स 34 विकेट ले रखा है। वो स्पिनर्स पे नजर डालोगे तो स्पिनर्स देखोगे यहाँ पर 14 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखोगे पेसर्स थोड़ा एडवांटेज लेते हुए एज कंपेयर टू स्पिनर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखोगे बिलो 150 से रिलेटेड बात को तो यहाँ पर 4 टाइम्स देखने को मिलेगा। बिटवीन 150 टू 169 की बात करूं तो यहाँ पर देखोगे 3 टाइम्स देखने को मिल जाएंगे। बिटवीन 170 टू 189 की बात करूं यहाँ पर देखोगे 6 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा।
वही एवब 190 से रिलेटेड बात करूं तो यहाँ पर 1 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं आज के मुकाबले में क्या टोटल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखोगे 150 to 160 आप लोगों को टोटल देखने को मिल सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। देखोगे किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल बिहेवियर पता करना है, जो पिच कैसा बिहेव करने वाला है, तो वहां पर जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले को आपको एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे रिसेंट में जो बैक ईयर ओमेन बिग बैश लीग का मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले को आते हम लोग फर्स्टली एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखोगे यहाँ पर जो खेला गया मुकाबला ब्रिस्बेन हीट वुमेन वर्सेस सिडनी सिक्सर वुमेन के बीच में, उस मुकाबले को हम लोग फर्स्टली एनालिसिस कर लेते हैं। तो उस मुकाबले में देखोगे ब्रिस्बेन हीट वुमेन 176 रन लॉस ऑफ 7 विकेट देखने को मिलेगा। वही सिडनी सिक्सर्स वुमेन की बात को तो यहाँ पर देखोगे 177 रन लॉस ऑफ 4 विकेट देखने को मिलेंगे। उस मुकाबले को देखोगे आप लोग सिडनी सिक्सर्स वुमेन 6 विकेट से उस मुकाबले को विन कर रखा है। यहाँ पर देखोगे पेसर 6 विकेट, स्पिनर्स की बात को तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 4 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 17/11/2023 को यहाँ पर जो मुकाबला खेला गया एमआर वुमेन वर्सेस बीएच वुमेन के बीच में, उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले। उस मुकाबले में देखोगे एमआर वुमेन 169 रन लॉस ऑफ 7 विकेट। वही अगर बात करूं बीएच वुमेन से रिलेटेड तो देखोगे 167 रन लॉस ऑफ 9 विकेट देखने को मिलेगा। यहां पर देखोगे एमआर वुमेन उस मुकाबले को 2 रन से विन कर रखा है। वही उस मुकाबले में नजर डालोगे तो देखोगे पेसर्स 9 विकेट, स्पिनर्स की बात करो तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 6 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं 17/11/2023 को जो यहाँ पर मुकाबला खेला गया एमएलएस वुमेन वर्सेस एचएच वुमेन के बीच में, उस मुकाबले को आते हैं एनालिसिस कर लेते हैं। उस मुकाबले में देखोगे एमएलएस वुमेन 121 रन लॉस ऑफ 10 विकेट, एचएच वुमेन देखोगे 122 रन लॉस ऑफ 2 विकेट देखने को मिलेंगे। उस मुकाबले को देखोगे 8 विकेट से एचएच वुमेन उस मुकाबले को विन कर रखा है। उस मुकाबले में नजर डालोगे देखोगे पेसर 6 विकेट, स्पिनर्स की बात करो तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 5 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तीनों मुकाबले को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए आप लोगों को दिखेगा। तो आज के मुकाबले में भी देखोगे 160-170 के आसपास टोटल देखने को मिल सकता है। उसका नजर डालोगे तो देखोगे यहाँ पर पेसर्स थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हुए एज कंपेयर टू स्पिनर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से नजर डालोगे तो देखोगे इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए आप लोगों को एलिसा हेली बेथ मूनी के साथ दिख जाएगी। एलिसा हेली देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएगी। फर्स्ट डाउन पे नजर डालोगे तो एलिसा पेरी, ए गार्डनर, टी लिचफील्ड, टीएम सीगर, जॉर्जिया वडेम, अन्नाबेल सदरलैंड, सोफी मोनलेक्स, मेगन सट, डार्सी ब्राउन इनके तरफ से आज के मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए नजर आएगी। और इनके तरफ से बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो देखोगे 7-8 मेन बॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखोगे मेन बॉलर से रिलेटेड बात करूं तो इनके तरफ से देखोगे फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए आप लोगों को सोफी मोनलेक्स नजर आ जाएगी। उसके बाद मेगन सट देखोगे इनके तरफ से फुल ओवर बॉलिंग डालते हुए आप लोगों को दिख जाएगी। मेगन सट देखोगे 3 से 4 ओवर इनकी तरफ से आप लोगों को डालते हुए दिखेगी। उसका देखोगे सोफिया मोनलेक्स आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। डार्सी ब्राउन से रिलेटेड बात को तो ये भी देखोगे आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। डार्सी ब्राउन देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को स्टार्टिंग फेज में बॉलिंग डालते हुए मेगन सट के साथ नजर आ जाएगी। उसका नजर डालोगे तो देखोगे अन्नाबेल सदरलैंड भी काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। ये भी आपको 3 से 4 ओवर इनकी तरफ से बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगी। ये देखोगे आप लोग थोड़ा बहुत बल्लेबाजी सेक्शन से भी जरूरत पड़ने पर ये आपको रन स्कोर करते हुए दिख जाएगी। जॉर्जिया वडेम से रिलेटेड बात को तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है आज के मुकाबले में भी। ये भी देखोगे आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। उसका देखोगे थोड़ा बहुत ये आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी रन स्कोर करते हुए दिख जाती है। तो स्मॉल लीग से रिलेटेड बात को तो जॉर्जिया वडेम काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी रहने वाली है। तो इनको अपने स्मॉल लीग में जरूर आप लोग ट्राई करें। उसके बाद आप लोगों को गार्डनर देखने को मिलेगा। देखोगे ये भी आपको 3 से 4 ओवर आज के मुकाबले में डालते हुए नजर आ जाएगी। पिछले मैच में देखोगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है। तो इनको आप लोग चाहो तो आज के मुकाबले में कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। एलिसा पेरी से रिलेटेड बात को तो देखोगे इंटरनेशनल मुकाबले में अभी रिसेंट में बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आ रही है। एज ए बैट्समैन अगर आप इनको अपने टीम में ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन कभी कभी देखोगे ये आपको बॉलिंग भी डालते हुए दिख जाती है। अगर बॉलिंग अपडेट करते हुए नजर आती है उस सेंस में एलिसा पेरी को आप लोग अपने स्मॉलिंग में चाहो तो कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखोगे ये आपको फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी और बल्लेबाजी सेक्शन से देखोगे कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। अगर बॉलिंग अपडेट आता है उस सेंस में आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में सेफ कैप्टन के रूप में एलिसा पेरी को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर बल्लेबाजी सेक्शन में बात करो तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे टॉप ऑर्डर में आप लोगों को एलिसा हेली देखने को मिल जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में रहने वाला है। क्योंकि देखोगे ये आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए दिख जाएगी, साथ में ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखती है।
बैक मुकाबले में भी देखोगे अच्छा खासा रन स्कोर करके आ रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड वोमेन का प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनकी तरफ से देखोगे आप लोग ओपनिंग करते हुए आप लोगों को सुजी वेट्स जॉर्जिया प्लेमर के साथ नजर आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात करूं तो एमिलिया कर्ट, सोफिया डिवाइन, ब्रूकी हॉलिडे, मैडी ग्रीन, आईगेज देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ जाएगी। उसका नजर डालोगे तो देखो तहु, मोली पेनफोल्ड, एडन कार्सन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फ्रांस जोनस आप लोगों को इनकी तरफ से आज के मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो देखोगे न्यूजीलैंड वोमेन के पास बॉलिंग ऑप्शन से रिलेटेड बात करूं तो 5-6 बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रिसेंट में देखोगे सोफिया डिवाइन इनकी तरफ से बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आती है। इनकी तरफ से देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए आप लोगों को एमिलिया कर्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को तहु डालते हुए नजर आ जाएगी। मोली पेनफोल्ड से रिलेटेड बात करूं तो ये भी आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। इडन कार्सन देखोगे ये इनकी तरफ से 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। फ्रांस जोनस देखोगे इनकी तरफ से 3 से 4 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगी। अरे स्मॉल लीग से रिलेटेड अगर बात करूं तो अगर आपको न्यूजीलैंड वोमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखते हैं उस सेंस में आप लोग चाहो तो कार्सन को ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इनको ड्रॉप कर देना। इनके तरफ से देखोगे बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड तो तहु आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखोगे आपको जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत बल्लेबाजी सेक्शन से भी रन स्कोर करते हुए दिख जाती है। साथ में देखोगे ये आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखती है। उस सेंस में देखोगे तहु इनकी तरफ से एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। दूसरा बात करूं तो एमिलिया कर्ट इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है, क्योंकि देखोगे ये आपको डेथ में भी इनकी तरफ से बॉलिंग डालते हुए दिख जाती है। साथ में देखोगे ये आपको फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखती है। तो स्मॉल लीग से रिलेटेड अगर बात करूं तो एमिलिया कर्ट काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, तो इनको आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। एक आप लोगों को टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी सुजी वेट्स, देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन में ये इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। आप लोग चाहो तो सुजी वेट्स को ट्राई कर सकते हो। एक ब्रूकी हॉलिडे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखोगे ये काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। बैक मुकाबले में भी देखोगे 2 विकेट ले रखी है। ये देखोगे कभी कभी आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिख जाती है। साथ में देखोगे ये आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखती है। तो आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में ब्रूकी हॉलिडे को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा जो कौन से प्लेयर को आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को जीएल मिनी जेल में ट्राई करना चाहिए। दोनों टीमों की तरफ से डेथ बॉलर से रिलेटेड बात करूं जो आज के मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से डेथ में कौन कौन से बॉलर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो देखोगे ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से मेगन सट, ए गार्डनर, जॉर्जिया वोडहम आप लोगों को इनकी तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएगी। वो अगर न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से बात करूं तो न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से देखोगे आप लोग एमिलिया कर्ट, तहु, ब्रूकी हॉलिडे इनकी तरफ से आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकती है। हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस्ट कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड, क्योंकि आपको भी पता है हम लोग जब अपना कॉन्टेस्ट खेलते हैं वहां पर देखोगे 70 to 80% यही 2 सेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों सेक्शन आप कैलकुलेटिव वे में ले लिए, वर्क कर गया, तो आप वन साइडेड मैच में विन करोगे। तो देखोगे आज के मुकाबले में अगर ट्रम्प कार्ड पिक से रिलेटेड बात करूं तो एक तो आपको बेथ मूनी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मेगन सट, डार्सी ब्राउन, सोफिया मोर्निलेक्स देखोगे आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक के रूप में आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। वही कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात को तो देखोगे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एमिलिया कर्ट, ए गार्डनर, एलिसा हेली, जॉर्जिया वोडहम देखोगे आज के मुकाबले में आप लोगों के पास कैप्टन वीसी के रूप में देखने को मिलेगा। और सेफ कैप्टन से रिलेटेड बात को तो देखोगे आप लोग एमिलिया कर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको न्यूजीलैंड वोमेन फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए दिखती है उस सेंस में आप लोगों को एमिलिया कर्ट के साथ कैप्टन के रूप में चले जाना है। बीसी के रूप में देखोगे तो एक गार्डनर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा रिस्क टेक करो तो अपने टीम में एलिसा हेली को भी बीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से विकेट कीपिंग भी करते हुए दिख जाती है। विकेट कीपिंग सेक्शन से भी थोड़ा बहुत पॉइंट दे देगी। साथ में देखोगे ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखती है। उस सेंस में देखोगे तो एलिसा हेली भी एक परफेक्ट कैप्टन वीसी का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जॉर्जिया वोडहम से रिलेटेड बात को तो ये भी एक परफेक्ट वीसी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखोगे आज के मुकाबले में ये आपको अपग्रेड भी होते हुए दिख सकते हैं। देखोगे ये आपको 3rd डाउन 4th डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकती है। साथ में देखोगे ये आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पीड डालते हुए दिखती है। बॉलिंग सेक्शन से ये आपको 2 विकेट ला के दे सकती है। तो ओवरऑल देखोगे आज के मुकाबले में जॉर्जिया वोडहम भी एक अच्छा कैप्टन वीसी का ऑप्शन आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड T20 मुकाबला जो इन दोनों के बीच में खेला गया, उस मुकाबले को आते हैं थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा था उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। आज के मुकाबले में कौन से प्लेयर को अपने बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो उस सबसे रिलेटेड बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से देखोगे उस मुकाबले में एलिसा हेली 38 रन स्कोर कर रखी है। बेथ मूनी से रिलेटेड बात करूं तो बेथ मूनी देखोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रखी है, 10 रन का स्कोर कर रखी है। एलिसा पेरी से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन से 34 रन स्कोर कर रखी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी रहने वाली है। उसके बाद गार्डनर से रिलेटेड बात करूं तो गार्डनर देखोगे 18 रन स्कोर कर रखी है। उसके बाद देखोगे ऑस्ट्रेलिया वोमेन कोलैप्स करते हुए आप लोगों को दिखेगा, चाहे बात करूं पी लिचफील्ड 8, टीएमसी गर्थ 7,
उसके बाद देखोगे वड़हम से रिलेटेड बात को तो 9 रन देखने को मिल जाएगा। नावेल सदरलैंड देखोगे 6 रन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से, तो मेगन सट देखोगे 0 विकेट, सोफिया मोरलेक्स देखोगे 0 विकेट, डार्सी ब्राउन देखोगे 1 विकेट, जॉर्जिया वड़हम देखोगे 1 विकेट, उसके बाद नावेल सदरलैंड देखोगे 1 विकेट, गार्डनर देखोगे इस मुकाबले में 3 विकेट ले रखा है। तो गार्डनर देखोगे काफी इंपॉर्टेंट कैप्टन वीसी के रूप में आज के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से, तो न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से देखोगे सुजी बेट्स 34 रन, ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी रहने वाली है। जॉर्जिया प्लेम देखोगे काफी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, बैक मुकाबले में भी देखोगे 9 रन स्कोर कर रखी है। उसके बाद देखोगे एमिलिया कर 6 रन स्कोर कर रखे हैं, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में जब नजर डालोगे तो देखोगे एमिलिया कर बॉलिंग सेक्शन से 4 विकेट ले रखी है। तो स्मॉल लीग से रिलेटेड अगर बात करूं तो एमिलिया कर काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। सोफिया डिवाइन देखोगे 4 रन स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। ब्रूकी हॉलिडे देखोगे 11 रन, लेकिन अगर बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो देखोगे बॉलिंग सेक्शन में 2 विकेट ले रखी है। तो ब्रूकी हॉलिडे आज के मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, इनको आप लोग स्मॉल लीग में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैडी ग्रीन से रिलेटेड बात को तो इनका बैटिंग ऑर्डर भी देखोगे काफी नीचे ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बैक मुकाबले में देखोगे 22 रन स्कोर कर रखी है। लेकिन स्मॉल लीग में ट्राई करना थोड़ा रिस्की कॉल हो सकता है, इनको आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। आईगेज को भी स्मॉल लीग में आप लोग ड्रॉप कर देना। तो उससे रिलेटेड बात को तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। बैक मुकाबले में देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन से 3 रन स्कोर कर रखी है, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में इनकी तरफ से अगर बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे तो 4 ओवर 27 रन 1 विकेट आप लोगों को लेते हुए दिखेगी, लेकिन देखोगे आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से नजर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पिक थोड़ा बन जाती है। उसके बाद फ्रांस जोनस से रिलेटेड बात को तो 1 विकेट, ये भी 1 विकेट ले रखी है। ईडन कार्सन भी देखोगे 1 विकेट ले रखी है। मोली फैनफेल्ड देखोगे 0 विकेट ले रखी है। तो ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा स्मॉल लीग में कौन सा प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है, कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फैंटेसी के फाइनल टीम से रिलेटेड। उससे पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, दोनों तरफ देखोगे दोनों टीमों का आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फैंटेसी के फाइनल टीम से रिलेटेड। तो देखोगे आप लोग विकेट के पीछे सेक्शन से हम लोगों ने एलिसा हेली को अपनी टीम में जगह दे रखा है। उसके बाद बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे बी हॉलिडे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे एलिसा पेरी, एमिलिया कर, नावेल सदरलैंड, ए गार्डनर आप लोगों को इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे मेगन सट, एल्ताऊ, सोफी मोरलेक्स, जॉर्जिया वड़हम, डार्सी ब्राउन आप लोगों को मेरे टीम में देखने को मिल जाएगा। कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात को तो देखोगे कैप्टन के रूप में आप लोगों को मेरे टीम में एमिलिया कर देखने को मिलेगी। बीसी से रिलेटेड बात को तो बीसी के रूप में देखोगे एस्टन गार्डनर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखोगे एमिलिया कर आप लोगों को न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएगी, साथ में देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाती है, डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखती है। तो अगर आपको न्यूजीलैंड वुमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोगों को एमिलिया कर को अपनी टीम में कैप्टन बीसी के रूप में ट्राई कर लेना है। बीसी से रिलेटेड बात को तो बीसी देखोगे 3rd डाउन 4th डाउन आप लोगों को बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएगी, साथ में देखोगे ये आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाती है। ये भी देखोगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाती है। उस सेंस में आप लोग चाहो तो गार्डनर को भी अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। अदर कैप्टन वीसी से रिलेटेड बात को तो आप लोग चाहो तो अपने टीम में मेगन सट को जीएल मिनी जीएल में कैप्टन वीसी ट्राई कर लेना। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वुमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग मेगन सट और जॉर्जिया वड़हम को अपनी टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे जॉर्जिया वड़हम आप लोगों को बल्लेबाजी सेक्शन से भी थोड़ा बहुत रन स्कोर करते हुए दिख जाएगी, साथ में देखोगे ये आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। तो उस सेंस में देखोगे जॉर्जिया वड़हम काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। एक आप लोगों को विकेट के पीछे सेक्शन में देखने को मिलेगा बेथ मूनी। अगर आप लोग बेथ मूनी को अपनी टीम में ट्राई करना चाहते हो तो फिर आपको किसी 2 बॉलर में से किसी एक बॉलर को अपनी टीम से ड्रॉप करना होगा, चाहे बात करूं मेगन सट से रिलेटेड या फिर डार्सी ब्राउन से रिलेटेड। तो आप लोग चाहो तो डार्सी ब्राउन के जगह पे अपने टीम में बेथ मूनी को ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल यही हम लोग का फैंटेसी का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा, इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाना है। फर्स्ट कमेंट में देखोगे वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस सब टाइप के मैच में आप लोगों को जीएल मिनी जीएल भी ट्राई करना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप।